नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कल की एक घटना घटित हुई, उसके बाद आज ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। उन्होंने टैंकर यूनियन के लोगों को बुलाया और बैठक की। उसके बाद उनसे बातचीत किया कि आखिर इसकी मुख्य समस्या क्या है। कल के अपघात की घटना कहीं ना कहीं दुखद थी, लेकिन उसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस हरकत पे है और कहीं ना कहीं यूनियन भी ये चाहती है कि इस पर सामंजस्य बिठाकर कोई रास्ता निकाला जाए। तो क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे क्या रास्ता निकला और आखिर इस तरह के जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके मुख्य वजह क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आने वाले समय में इस पर क्या कुछ आज की मीटिंग के बाद निकल कर आया। आज जो बैठक हुई, ट्रैफिक पुलिस के पीआई साहब थे और उस बीच में जो आपके और उनके बीच में वार्ता हुई, उसमें क्या कुछ निकल कर आया और क्या बातचीत हुई? सबसे पहली बात तो ना, जो मीटिंग कल एक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। सबसे पहले हम उस युवक के लिए खेद, हमारी टैंकर यूनियन की तरफ से खेद ये करते कि वो नहीं होना चाहिए था करके, लेकिन हो गया। अभी होने को टाल नहीं सकते थे कोई। सभी बात के ऊपर कि ट्रैफिक क्यों होता है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, ड्राइवर्स बराबर है कि नहीं, उनके लाइसेंस है या गाड़ी बराबर है कि नहीं, इन सभी बातों के लिए उन्होंने हमें अच्छा एक मार्गदर्शन किया है। हमसे भी उन्होंने सुझाव मांगे कि ये सब होता क्यों है, इसके कारण क्या है करके। तभी हमने ये बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाइक वाले जो है वो सुनते नहीं है, आड़े टेढ़े कैसे भी गाड़ी चलता है। अभी जब कल नया युवक जो मारा गया वो 17 साल का था। अभी 17 साल के आदमी के पास एक लाइसेंस भी नहीं हो सकता, वो गाड़ी चला रहा था। और ये होना नहीं चाहिए। कहीं से ये जो उनके पालक है उन्होंने पर ध्यान देना चाहिए कि किसको गाड़ी चलाने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, माने जितने टैंकर मालिक है वो अभी रास्ते के खड्डों, तो आप देख रहे हैं खड्डे से तो कुछ है ही नहीं, इतने सारे खड्डे पड़ गए। महापालिका का विषय है कि महापालिका की वजह से, लेकिन वो महापालिका का विषय नहीं, प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होता है क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो वो एयर ब्रेक के हिसाब से चलती है और सिग्नल ट्रैफिक होने की वजह से उसका लगातार ब्रेक लगाने से उसका जो एयर कम हो जाता है और उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आपको लगता नहीं जो पानी का रिसाव होता है जिन टैंकरों की वजह से लगातार सड़कें गीली रहती हैं, ऐसे बरसात के समय, और अब बरसात नहीं भी हो रही है तो उस समय गाड़ी के फिसलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, इस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे टैंकर भी हैं। अगर आप देखने जाओगे तो अभी अगर 100% टैंकर रहेंगे तो उसमें से ऐसे 20 से 30 टैंकर ऐसे रहेंगे, 20% टैंकर रहेंगे जिनकी पानी ये होता रहेगा। अभी तो बारिश लगातार गिरी रहा है, आप तो देख रहे हैं। टक्के का तो नहीं पता, लेकिन लगभग देखने को मिलता है। लगभग आप अगर देखने जाओगे तो मेरी नज़र में तो मैंने देखा बहुत कम है उसमें, कि इतना भी नहीं है। और अगर जो वॉल भी है, हम हमारी यूनियन है उनकी होते हैं उनको हम लोग उनको बता भी दिया कि बाबा आप अपना टैंकर जो है वो ढंग ढंग से उसको रिपेयर करें, जिसकी वजह से पानी ना गिरे, कोई किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जान बहुत कीमती है और उसकी नहीं जानी चाहिए, इसके लिए हम हमारी तरफ से पूरी प्रयास करते हैं। अभी जो आज बातचीत हुई उसमें कहा गया कि लाइसेंस नहीं होता है कई ट्रक ड्राइवर के पास, और होता भी है टैंकर ड्राइवर के पास, तो उनके पास जो ड्रेस कोड है उसको लेकर भी सवाल उठाया है। तो इस पर क्या बातचीत हुई? ड्रेस कोड जो है आज उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा माना। ये हमारे मन में चल ही रहा था, बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किए जाए ये थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लेकिन आज हम उसके ऊपर 100% काम करके, हाँ, आज कुछ ही दिनों में हम इसके ऊपर काम करके हम सभी जो टैंकर मालिक है वो उनके ड्राइवरों का लाइसेंस चेक करके, जितने इलीगल ड्राइवर्स हैं उनको हम लोग रखते नहीं है, पहली बात माने, और जो रख भी रहे हैं उनको मालिक को मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि आप ऐसे ड्राइवरों को न रखें जिसके वजह से किसी की भी जान जाए या कुछ हो जाए, ये न करे। हम इस तरह से आह्वान करते हैं कि सभी टैंकर मालों को कि ये ना करे करके। मनोज जी, क्या कहेंगे, ये जो तरह का निर्णय लिया गया ये कितना सार्थक है? और लीगल और इनलीगल, कभी कभार क्या होता है कि पिछली बार भी कई बार आवाज़ उठी थी तो उसमें कहा गया जो सही लोग हैं उनको भी दबा दिया जाता है, उनको भी समेट लिया जाता है गलत लोगों के चक्कर में। तो इलीगल और इनलीगल, इस पर कैसे होगा काम आगे? पहले तो अपनी मानसिकता बदली करनी पड़ेगी टैंकर वालों की। जो मालिक है, धंधा करना चाहते हैं, जो अच्छे काम करना चाहते हैं वो सही तरह से चलते हैं, लेकिन जिनको अच्छा काम करना ही नहीं है, खाली मेरे को पैसा कमाना है, वो इसके हिसाब से काम करते हैं। और खुद की जब तक मानसिकता चेंज नहीं होती हर वर्ग की तब तक ये कितना संतुष्ट मिला आपका? अच्छे पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले तो काम करते हैं। पर लीगल और इनलीगल पे कितना काम होगा? इनलीगल पे तो बहुत सारे पत्र व्यवहार तो हमने किए हैं। अभी ये बात बताया, 2017 से करते ही जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। उनकी एक बड़ी समस्या है कि उनके पास गाड़ी एक बार पकड़ी तो रखने के लिए जगह नहीं है। और पिछले बार 2-3 महीने पहले आपने ही हमको एक करके गाड़ी हम लोग पकड़वाए थे और गाड़ी जमा किया था। उस मालिक ने वो गाड़ी फिर क्लियर करके गाड़ी छुड़वाई। ऐसे कम लोग हैं, गाड़ी पकड़ने के बाद छुड़वाना, ऐसे बहुत कम लोग हैं। उसमें से वो लड़का जो था उसने वो किया। तो ऐसे कार्रवाई होगी ऐसा मान के विश्वास? कार्रवाई होगी और होना ही चाहिए कार्रवाई। ये थे टैंकर यूनियन के लोग। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में लीगल और इनलीगल पर अगर उनके ड्रेस कोड होंगे तो निश्चित रूप से पहचान में आएगा।
ये निर्णय लिया गया है आज। आगे कितना अमल होता है वो देखने वाली बात होगी। उसके लिए प्रस्ताव बनेगा और उसको पारित किया जाएगा या जिस तरह लागू किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में कार्यवाही जटिलतापूर्वक होगी ताकि इस तरह के अपघात ना। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।